नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। सवाल है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए केवल निजी क्षेत्र की उपस्थिति, बी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति, सी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति, डी विदेशी क्षेत्र की उपस्थिति। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति। राइट आंसर हो जाएगा सी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की उपस्थिति। भारत में मिश्रित प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र की उपस्थिति। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में मंदी, बी अर्थव्यवस्था का ठहराव, सी अर्थव्यवस्था में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धि का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में वृद्धि। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन है ए बैंकिंग सुविधाओं का निजीकरण, बी समाजवाद की स्थापना, सी कृषि विकास को बढ़ावा, डी उद्योगों का विकास। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, समाजवाद की स्थापना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समाजवाद की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में पारिश्रमिक नीति का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? और प्रश्न है, भारत में पारिश्रमिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए महंगाई को बढ़ावा देना, बी व्यापार घाटे को बढ़ाना, सी आर्थिक असमानता को कम करना, डी वित्तीय घाटा बढ़ाना। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, आर्थिक असमानता को कम करना। राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक असमानता को कम करना। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए वस्त्रों की आपूर्ति, बी मुद्रा की मूल्य ह्रास, सी उत्पादन में कमी, डी कीमतों में वृद्धि। प्रश्न है, मुद्रास्फीति किससे संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है डी, कीमतों में वृद्धि। सही जवाब हो जाएगा डी, कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का संबंध कीमतों में वृद्धि से है। अगला प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है ए मांग में वृद्धि, बी मांग में कमी, सी उत्पादन में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? मुद्रा संकोचन। प्रश्न है, मुद्रा संकोचन का परिणाम क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, मांग में कमी।
राइट आंसर हो जाएगा बी, मांग में कमी। मुद्रा संकोचन का परिणाम होता है मांग में कमी। मांग में कमी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन किस पर असर डालता है? ऑप्शन है ए, निर्यात को सस्ता बनाता है, बी निर्यात को महंगा बनाता है, सी आयात को सस्ता बनाता है, डी आयात को महंगा बनाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, निर्यात को सस्ता बनाता है। प्रश्न है, मुद्रा का अवमूल्यन किस पर असर डालता है? तो वो हो जाएगा निर्यात को सस्ता बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए, विदेशी व्यापार, बी कुल राष्ट्रीय उत्पादन, सी कृषि उत्पादन, डी औद्योगिक उत्पादन। प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, कुल राष्ट्रीय उत्पादन। इसका अर्थ है, जीएनपी का अर्थ है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कुल राष्ट्रीय उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन है ए, वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी योजना आयोग, डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक।